जो सर्वेक्षण चला था, उसी समय का जो खतियान था वो अभी लागू है। और 1959 में भी सर्वेक्षण का कार्य हुआ था, लेकिन उस समय खतियान नहीं बन पाया। उसको हम लोग अब कर रहे हैं। दिसंबर 26 तक हम लोगों को यह काम पूरा करने का लक्ष्य है। मठ मंदिर का नाम है। नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर बिहार में जमीन सर्वे को लेकर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, आखिर क्या कुछ हुआ है। तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार जमीन सर्वे का आखिरी तारीख यानी कि आखिरी डेट, अंतिम तारीख घोषणा हो चुका है कि आपको स्वघोषणा पत्र कब तक जमा करना है। आपको पता होगा कि 2024 में बिहार में जमीन सर्वे का काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसका स्वघोषणा पत्र जमा करना 2024 में दिया गया था टाइम, लेकिन उसको बढ़ा के 2025 यानी कि 31 मार्च तक लास्ट डेट आपको दिया गया था। तो अभी देखिए बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनके पास पेपर नहीं है, अभी तक उसका स्वघोषणा पत्र जमा नहीं हुआ है, लेकिन डेट तो 31 मार्च तक ही है। अब आपको सिर्फ 9 दिन 10 दिन और टाइम बचा हुआ है, आप स्वघोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी और इसको 3 महीना कम से कम बढ़ाना चाहिए। देखिए 3 महीना बढ़ेगा, हो सकता है, बात चल रहा है बढ़ भी जाएगा, लेकिन देखिए समस्या क्या होने वाला है कि जितना ज्यादा इस घोषणा पत्र का टाइम बढ़ेगा उतना देरी से क्या होगा, आपका जमीन का सर्वे होगा। क्योंकि 24 में होने वाला 25 में आया था, अब 25 से गया 26 में, यानी कि जुलाई 26 तक क्या करना था, जमीन का सर्वे पूर्ण रूप से संपन्न होना था। लेकिन अब उसमें भी डेट को क्या किया गया है, फिर से बढ़ा दिया गया है। अब जो आपका सर्वे का काम खत्म होगा वो 2026 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, आपका जमीन का सर्वे होगा। ऐसा बोला जा रहा है कि फिनिश हो जाएगा। अब जो पहले जो है सो बिहार भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल थे, उनको जब रिजाइन कर दिए, छोड़ दिए, तो अब जो नए मंत्री बने हैं संजय श्रावंगी जी का कहना है कि हम जो है सो बिहार जमीन सर्वे का कार्य 2026 में 31 दिसंबर तक क्या करेंगे, हम फिनिश कर देंगे। तो उसको देखते हुए देखिए कोई भी मंत्री, जब कोई मंत्री हो या कोई भी कैंडिडेट अगर किसी पोस्ट पे आता है तो नया वाला को क्या होता है, थोड़ा सा समझने के लिए टाइम लगता है। कहाँ कौन सा काम हुआ है, कौन सा जिले में कितना कर्मचारी है, सारा डाटा कलेक्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए जो 26 जुलाई 2026 में जुलाई तक सर्वे होना था, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 31 दिसंबर तक, ताकि इस बीच में जो नए मंत्री साहब आए हैं वो पूरा कार्यभार अपना संभालेंगे, देखेंगे कौन सा मौजा में कितना उनका कर्मचारी रहता है, कहाँ पे कौन सा ब्लॉक में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो उनको देखते हुए जो अभी जो वर्तमान में अभी जो आपको संजय श्रावंगी जी बिहार भूमि सुधार विभाग के मंत्री बने हैं, वो बहुत कुछ क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। देखिए जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि उसका जो कर्मचारी है वो कर्मचारी टाइम टेबल से नहीं आता है। दूसरा चीज, कभी आता है कभी नहीं आता है, कब आता है किसी भी रैयत को पता नहीं चलता है कि आखिर उसका टाइम क्या है। सभी ब्लॉग में मैं बात करता हूं, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके ब्लॉक में, आपके अंचल में डेली बाय डेली आपको जो बिहार भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी है आपको मिल रहा है, क्या किसी काम के लिए जा रहा है, आपका काम आसानी से हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग 99% मैं बता सकता हूं, बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा काम नहीं हो रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, पैसा लिया जाता है इसके बाद नहीं काम होता है। हर एक अंचल का, हर एक ब्लॉक का एक ही कहानी है, पैसा दीजिए काम हो जाएगा। बिना पैसा का आपका काम नहीं होने वाला है। इसके लिए क्या किए हैं नए मंत्री जो बने हैं अभी संजय श्रावंगी जी, उन्होंने क्या किया, इस पे कस के शिकंजा कसा है, बोल दिया है, इन्होंने बता दिया है, सख्ती से आदेश भी दे दिया है कि जो भी मंत्री या जो भी उसका राजस्व कर्मचारी अगर पैसे लेने के लेन देन में अगर किसी भी तरह का बात आउट होता है, किसी भी तरीके से अगर पकड़ा जाता है, तो उसको सीधे क्या किया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसको पोस्ट से हटा दिया जाएगा। बताया गया है कि जमीन सर्वे को 2026 31 दिसंबर तक क्या करना है, शांतिपूर्ण से उसको फिनिश करना है। इसीलिए कर्मचारी लोगों को भी इस पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जब तक कर्मचारी लोग सीरियस नहीं होगा, बिहार सरकार या राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री अगर कितना भी सोच ले कि हम जमीन का सर्वे 2026 में हम फिनिश कर देंगे 31 दिसंबर तक, तो ये सर्वे होने वाला नहीं है। आपको इसके लिए एक रणनीति अपनाना होगा, एक आपको टारगेट देना होगा। हर एक अंचल में आपको एक टारगेट फिक्स करना होगा कि आखिर हमारे कोई भी जितना भी अंचल है
बिहार का जितना भी अंचल है सभी अंचल में आपको टारगेट देना होगा अपने कर्मचारियों को कि पंचायत बाय पंचायत, मोजा बाय मोजा क्या करना है आपको। जितना भी पेपर आ रहा है या स्व घोषणा पत्र जमा हो रहा है या आपको परिमार्जन हो रहा है या दाखिल खारिज से संबंधित आपको आवेदन आ रहा है, तो उसको जल्द से जल्द देखा जाए, जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करके उसको अगर रिजेक्ट होता है तो क्या है कारण, उसको आप दर्शा दीजिए, उसमें बताइए उसको कि आपका ये कारण है, इसके वजह से आपका रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। कोई व्यक्ति परिमार्जन कर रहा है, कोई 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, मैं भी परिमार्जन किया हूं, अभी तक 5 महीना हो गया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो आखिर होगा क्या। तो देखिए ये सब समस्या बहुत सारा है, बहुत सारे लोगों का है, ऐसा नहीं है कि मेरा पर्सनल ये प्रॉब्लम है ये सभी लोगों का प्रॉब्लम है। परिमार्जन कीजिए, आपका परिमार्जन ही नहीं हो रहा है, वेरिफिकेशन आप दाखिल खारिज के लिए कर रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है, पूरा आवेदन क्या हो रहा है, पेंडिंग पड़ा हुआ है बहुत सारा, हर एक जिला में, हर एक ब्लॉक में क्या है, यही समस्या है। तो देखिए ये सब समस्या का निदान करने के लिए अभी जो नए मंत्री हैं उन्होंने सख्ती से काम कर रहा है, बहुत ज्यादा इस पे दबाव दिया गया है कि जल्द से जल्द इस सर्वे को खत्म किया जाएगा। इसीलिए स्वघोषणा पत्र का जो टाइम था आपको 31 मार्च 2025 तक क्या करना है, जमा कर देना है। देखिए इसमें अब कुछ संशोधन होने वाला है, हो सकता है तो इसका डेट भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन कितना दिन और बढ़ेगा वो अभी तक कोई भी इसका जानकारी नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। जैसे ही ये कुछ भी अपडेट आता है कि आखिर आप लास्ट डेट कब तक है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है कि अभी तक यानी कि 31 मार्च तक आपका क्या होगा, जमीन का स्वघोषणा पत्र लिया जाएगा। अगर आप अभी तक जमा नहीं किए हैं तो जमा कर दीजिए, ले लीजिए। अगर आपको पता नहीं है कि स्वघोषणा पत्र कैसे भरना है तो इसी चैनल में आप सर्च कीजिए प्रपत्र 2 कैसे भरना है, प्रपत्र 3(1) कैसे भरना है, वंशावली फॉर्म कैसे बनाना है, बंटवारानामा कैसे बनाना है, सारा वीडियो हम बना के इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल को विजिट कीजिए और वीडियो को देखिए, सीखिए कैसे भरना है। इसके बाद क्या करना है, आपको फॉर्म भर के अपने पंचायत में देखिएगा, जहां भी पंचायत भवन होगा, अगर आपके जिला में या आपके ब्लॉक में, आपके पंचायत में अगर नहीं है पंचायत भवन तो पता कीजिए किसी से कि आखिर अमीन लोग कहाँ पे बैठता है, कर्मचारी लोग कहाँ पे बैठता है, उसके पास आपको स्वघोषणा पत्र जमा कर देना है। तो देखिए मंत्री जी का कहना है कि हम सर्वे को बहुत जल्द खत्म कर देंगे, लेकिन मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूं, अगर आप चाहते हैं कि शांतिपूर्ण सही ढंग से जल्दी सर्वे खत्म हो जाए तो सबसे पहले कर्मचारियों पे क्या करना होगा, आपको शिकंजा कसना होगा। अगर आप कर्मचारी को टाइट नहीं करते हैं तो आपका काम ही नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक में इतना पेपर प्रॉब्लम है, इतना पेपर पेंडिंग है कि कुछ भी काम ही नहीं हो रहा है। तो जब तक आप अपने कर्मचारी के लिए स्कैनर मशीन नहीं लगाएंगे, हम आपको पहले भी बताए थे, आज का इस वीडियो में वो बता रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा सर्वे का काम खत्म हो तो सबसे पहले आपको अंचल कार्यालय में जो भी कर्मचारी बैठता है वहां पे आपको पंचिंग मशीन, स्कैनर मशीन लगाना है, ताकि वो सुबह में आएगा तो पंचिंग करेगा, खाना खाने के लिए जाएगा तो पंचिंग करेगा, 1 घंटा में जब वापस आएगा तो फिर से पंचिंग करके अपना काम स्टार्ट करेगा, और जब वो शाम को घर जाएगा तो वो पंचिंग करके जाएगा। इतना काम अगर आप करा लेते हैं तो यकीन मानिए 8 से 9 महीना में आपका जमीन का सर्वे खत्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या है, ऐसा नहीं है कि सर्वे जल्दी हो जाएगा। और दूसरा चीज, ये सब पे आपको ध्यान देना है। ये सब के लिए आपको क्या करना होगा, कर्मचारी को और थोड़ा टाइट करना होगा। जो भी पेपर आ रहा है, जो भी आवेदन आ रहा है, चाहे दाखिल खारिज का हो या आपका परिमार्जन का हो, उस पर आपको ध्यान देना होगा कि आखिर इतना रिजेक्ट क्यों हो रहा है, इतना पेंडिंग क्यों हो रहा है, इस सब की जानकारी आपको बताना होगा। अगर रैयत को आप नहीं बताते हैं, पब्लिक को नहीं बताते हैं, तो फिर उसका परिणाम आप जानते हैं कि क्या होता है, फिर बाद में बहुत ज्यादा परेशानी होगा, सर्वे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर्वे सक्सेसफुल हो जाए तो आपको अपने कर्मचारियों पे, आपका जो भी अंचल कार्यालय में जो भी आपका राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, उसको सबसे पहले आपको सुधारना होगा। इसके बाद ही आप जमीन को सुधार सकते हैं, क्योंकि बिहार में जमीन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि देखिए बताया जाता है कि 1962 में 61-62 में एक बार कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था, अब उसी के आधार पर होगा सर्वे। देखिए अब हम आपको एक और बात बताते हैं, इस सर्वे में क्या हो रहा है। देखिए मान लीजिए अगर आपके दादा परदादा के नाम से जमीन था, सजिया जमीन है, अब मान लीजिए कोई भाई, मान लीजिए आपका पिताजी 2 भाई थे, आपके पिताजी का भाई 4 भाई थे, तो यानी कि आपके पिताजी का पिताजी 4 भाई थे, इसके बाद आपके पिताजी 2 भाई थे। तो मान लीजिए किसी तरह का अगर सजिया जमीन है तो उसके लिए आपको आपसी सहमति बंटवारानामा अगर आपके पास नहीं है तो सर्वे में क्या होगा, जब सर्वे होगा तो जो खतियान है उसमें जिसका नाम था वो सभी का नाम अभी शो करेगा। तो अभी क्या होगा, ये सर्वे में फिर से वो सर्वे हो जाएगा तो उसका भी नाम आ जाएगा।
इसके बाद तो क्या होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सजिया जमीन था वो अपना जमीन बेच दिया था, लेकिन अब जो बच गया है जमीन उसमें से वो आपको हिस्सा देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए अगर सर्वे आप करा रहे हैं, अगर आपका सजिया वाला जमीन है, आपका बंटवारा वाला जमीन है, यानी कि दादा परदादा के नाम से जमीन था, पुराना जमीन था, तो आप सहमति बंटवारा बनवा लीजिए। बंटवारा बनवाने के बाद लगा देने के बाद क्या होगा, उसका नाम वहां से क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही सर्वे स्टार्ट होगा पुराने खतियान के हिसाब से देखा जाएगा, तो उसमें अगर 4 भाई है तो 4 भाई, या 5 भाई है तो 5 भाई भी शो करेगा। उस केस में क्या होगा, आपका जमीन का सर्वे सभी के नाम से हो जाएगा, फिर आपको हिस्सा क्या होगा, बंटवारा बांट के देना होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।